दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए मैं आज एक खेद के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए दर्शकों, हमेशा जो हमारा जो आश्रम में बहुत एक लोग आते हैं, उसको मुझसे एक ही बात सुनने के लिए मिलता है। जो मैं डॉक्टर का पास गया और वहाँ पर इतना बड़ा बिल हाथ में दे दिया और इतना बिल हो गया के थमा देता है और वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो करके बोलते हैं। वहाँ पर भी पैसे जाते, यहाँ पर भी पैसे जाते हैं, बिल डॉक्टर का भी बिल आते हैं, मेडिकल का भी बिल आते हैं, ऐसे लाखों का बिल आता है। ये सुनने का जब भी मुझे बहुत दुख हो जाता है, वेदना हो जाता है, मुझे बहुत एक मन में एक है ना ऐसे घृणा तैयार हो जाते हैं। क्यों ना हम इतना सीखने के बाद भी पब्लिक को इतना तकलीफ सहना पड़ता है। एक बोले तो इसमें डॉक्टर का भी कुछ गलत नहीं है दर्शकों, क्योंकि डॉक्टर तो आपको हमारा हॉस्पिटल में आ जाओ करके बुलाता है क्या? नहीं बुलाते। और डॉक्टर आपका घर में आके बोलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में आ जाओ करके, वो भी नहीं है। फिर आप खुद जाते हो, खुद जाके आप बीमारी पड़ गया और उधर जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और उधर टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे बिल हो गया और इतना लाख का बिल हो गया करके आप बोल देते हो। यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हो, आप बीमारी पड़ गए करके आपके इतना बड़ा बिल आ गया, आप बीमारी पड़ गए करके डॉक्टर के पास गया और आप बीमारी पड़ गए करके आप टेस्ट करने के लिए जाना पड़ते, आप बीमारी पड़ गए करके इतना बड़ा बिल आ गया, बीमारी पड़ गया करके मेडिकल का भी बिल आ गया और सब कुछ मिलाकर लाखों रुपए का बिल आ गया। ये बीमारी पड़ गया करके ना, मेरा बात ये है, आप बीमारी क्यों पड़ते हैं? आप बीमारी क्यों पड़ते हैं? अभी आप कहेगा कि क्या गुरुदेव जी आपने ये क्या कहते हैं, आप क्या बीमारी पड़ने के लिए हमारा जो हमें मजा आता है, क्या हमें बीमारी खुद लेकर आते हैं? क्या हम खुद लेकर आके बीमारी पड़ गए का? जी हाँ, इसका उत्तर है जी हाँ। आप खुद होकर बीमारी पड़ते हो, बीमारी खुद लेकर आते हो। आप बाहर से बीमारी आए नहीं है, आप खुद तैयार किया है, वो भी पैसा देकर आप बीमारी खरीद लिया है। इसी कारण से आप बीमारी पड़ते हो। जो नहीं खाना चाहिए करके हम बोला है वो आप खाते हो, जो नहीं पीना चाहिए करके हम बताया वो आप पीते हो, जो नहीं करना चाहिए करके हम बताया वो आप करते हो। इसीलिए आप बीमारी पड़ते हैं। बीमारी आप खुद पैसा देकर ये लेकर आ जाते हैं, लेकिन बीमारी अपना आपको ढूंढ कर कभी आता नहीं है। आप खुद उसको बुलाकर खुद के शरीर का अंदर आप बीमारी खुद तैयार करते हो। ये सबसे बड़ा आपका अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, ये मूर्खता है। अभी आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, मुझे खुद देख लीजिए, एक बार निदर्शन करके देखिए, क्या मेरा चेहरे में पुंसी भरा हुआ है, पिंपल्स एक भी नहीं दिखेगा। आप जूम करके देख लीजिए, कभी भी एक भी नहीं दिखेगा पुंसी। मेरा इच्छा कभी ना नहीं आ सकते बोले तो नहीं आ सकते, लेकिन आपका चेहरे में पुंसी आपका इच्छा का बिना आता है। इसका कारण आप खुद है। जैसे इतना जो मेरा जो इतना उम्र हो गया, अभी तक मैं एक बार भी डॉक्टर के पास गया नहीं है, डॉक्टर को हॉस्पिटल को देखा नहीं है एक बार भी। लेकिन डॉक्टर लोग ने मुझे देखा है, मैं ही नहीं देखा उसका हॉस्पिटल और उसका दवाखाना भी मैंने देखा नहीं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं बीमारियों को आमंत्रण नहीं करता हूं, इसीलिए मुझे जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और डॉक्टर लोग को मेरा पहचान है, क्योंकि हमारा जो आश्रम का नाम आजू बाजू में बगल में सब जगह में अभी फैल गया। इसी कारण से जो हमारा जो दवाई है वो भी मालूम पड़ गए। इसके लिए कोई डॉक्टर लोग को हमारे पास आके ये दवाई लेकर जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेदिक दवाई है, ये स्वस्थ रहता है, उसका महीने का कीमत रहते है। जो आयुर्वेदिक दवाई का जो महीने का कीमत है, जो इंग्लिश दवाई का पूरा खर्चा 4 दिन का बराबर हो जाते हैं। और अगर ऑपरेशन का जैसा बात होएगा तो आयुर्वेदिक दवाई का 10 साल का जो दवाई का टोटल खर्चा हो तो 4 दिन में हो जाते हैं। ऐसे उसका खर्चा जास्त रहते, इसलिए डॉक्टर लोग भी मेरे से
आकर दवाई लेकर जाते हैं और वही दवाई डॉक्टर लोग को पेशेंट को देता है और वो पेशेंट मेरे पास आके फलाना फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां पर गया बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, मुझे इतना अच्छा दवाई दिया एकदम जल्दी रिजल्ट आ गया, बहुत कमी खर्चे में भी आ गया। नहीं, डॉक्टर अच्छा नहीं है, उन्होंने दिया हुआ आयुर्वेदिक दवाई अच्छा है, उन्होंने दिया हुआ आयुर्वेदिक दवाई अच्छा है। मैं इतने कहना चाहूंगा, मैंने बनाया करके गर्व नहीं है, जो डॉक्टर ने भी दिया वो या कोई भी दिया वो जो आयुर्वेदिक दवाई है वो सबसे बेटर है और सबसे बेस्ट है, और वही दवाई अच्छे रहते, कमी रेट में मिल जाते हैं और इलाज भी शाश्वत हो जाते और जन्म भर जिंदगी भर लेने का जरूरत नहीं रहते, चट दड़ से निकल जाता है। इसी कारण से आयुर्वेदिक की दवाई ये करना चाहिए, ये मेरा ये कहना है दर्शकों। अभी आपको समझ गए, मैं किसी को भी नाम नहीं रखने वाला हूं, किसी का भी इसमें दोष नहीं है। और उन्होंने सस्ते में दिया क्योंकि उसको सस्ते में यहां पर मिल गया, इसीलिए उन्होंने सस्ते में आपको दे दिया, और उसको उधर जास्ती पैसे में मिलता है। अगर उसको 10 रुपए में उधर मिलते हैं और इसका जो नफा रहते ये लोग 90% जास्ती रखते हैं, इसी कारण से 10 रुपए का 100 रुपए बना के बेचते। लेकिन यहां पर अगर उसको 1 रुपए में मिल गया फिर तो आपसे 10 रुपए नहीं तो 20 रुपए लेगा ना, सस्ता में हो गया ना, वो भी सस्ता हो गया। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाई सस्ता होने की वजह से आयुर्वेदिक दवाई अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है के नहीं है इसका मतलब हो, क्योंकि मेरा पहचान वहां तक है लेकिन मैं वहां तक कभी गया नहीं है, क्योंकि जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। कारण क्यों, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता नहीं है मैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता नहीं है मैं, जो नहीं करना चाहिए वो करता नहीं है मैं। देखिए दर्शकों, मैं किसी डॉक्टर को नाम नहीं रखने वाला हूं या उसका जो बदनाम मैं तो नहीं करता हूं, क्योंकि डॉक्टर होता है इसीलिए जो हमारा जो कोई बीमारी होता है वो कमी हो जाते है, इसके अच्छा भी है। लेकिन सत्य एक अलग ही होता है, उसके बारे में बताना है। डॉक्टर कभी भी बदनाम नहीं होता है और किसी कोई भी बदनाम भी नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर का खर्चा बोलते आप बोलते वो टेस्ट करने के लिए इतना 1000 रुपए हो गया, ये टेस्ट करने के लिए इतना 1000 रुपए हो गया, और वो ऑपरेशन होगा तो इतना लाखों रुपए हो गया, क्या आप बोल देते हो। लेकिन आप ये सोचा कभी, एक डॉक्टर सीखने के लिए 1 साल का करोड़ों रुपए खर्चा रहता है। ऐसे 4.5 बरस वो सीखकर एक डॉक्टर बन गया, और एक मशीन लेने के लिए करोड़ों रुपए लगता है। उसमें कम से कम सिटी में बिल्डिंग 2-2, 3-3 बिल्डिंग बन जाते हैं। ऐसा वाला 3-3 बिल्डिंग का खर्चा एक मशीन में देना पड़ता है, जब भी वो भी इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना बड़ा खर्चा कर दिया, और उसका जो मुनाफा के लिए वो देखेगी है ना दर्शकों, उसका क्या गलत है। इतना करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके इतना शिक्षण किया और डिग्री पा लिया और इतना मशीन ले लिया, उसके लिए उसका जो मुनाफा नहीं होना चाहिए। और मुनाफा नहीं होएगा तो अगर इतना खर्चा होने के बाद मुनाफे नहीं ले लिया तो बर्बाद नहीं हो जाएगा उसका माँ बाप से पकड़ के खुद तक, इसीलिए उसको लेना पड़ता है। और इसमें कुछ भी डॉक्टर का गलत नहीं है, आप गलत करके मत सोचिए। उसका खर्चे इतना बड़ा रहता है, वो डॉक्टर बनने तक कई करोड़ रुपए का खर्चा रहता है। अभी आप कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है यार की, इसका सोल्यूशन एक ही है दर्शकों, वो है आप बीमारी ना पड़े, आप बीमारी ना पड़े, यही एक ही सोल्यूशन है, छोड़कर अन्य कौन सा भी इसको मार्ग नहीं है। अब बीमारी नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अब बीमारी नहीं पड़ा तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बीमारी नहीं पड़ा तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बीमारी नहीं पड़ा, एडमिट होने की जरूरत नहीं है। बीमारी पड़ गए अगर कि ये सब कुछ जरूरत है, और बीमारी नहीं पड़ा आपको लाखों लाखों रुपए बिल भरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम को आपका आत्म लेने का होता नहीं है, आपका हाथ का बाहर होता है। क्योंकि जो मशीनर का जो बिल होता है, टेस्ट का बिल होता है, वो आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि कितना लिया जाता है उतना देने ही पड़ेगा। मेडिकल का बिल होता है वो कितना होता है उतना देने ही पड़ेगा। दवाखाने का बिल कितना होता है वो उतना आप देने ही पड़ेगा। डॉक्टर का फी कितना होता है वो भी आपको देने ही पड़ेगा, क्योंकि आपका हाथ में नहीं है। उसको जो जो होता है वो सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मात्र आपका हाथ में है, वो है बीमारी पड़ना है या नहीं पड़ना है।
ये मात्र आपका हाथ में है। बस आपको इतने ही करना है, खाना पीना और दैनंदिन जीवन जो रहता है उसको, जो शैली को बदलना है, इतने आप करना है। ऐसा आप करते हो तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रह जाएगा, आपका नजीक भी कभी नहीं आ सकते बोलेगा तो नहीं आ सकते। बीमारी नहीं आएगा बोले तो अब कौन सा बीमारी के बारे में बोल, तो आपको मालूम है कि दर्शकों, जो कैंसर का जैसा, टीबी का जैसा, हृदय रोग का जैसा, डायबिटीज का जैसा, बीपी का जैसा, ऐसा भयानक जो बीमारी होता है उसका बारे में मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल होने वाला सर्दी जुकाम के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। सर्दी जुकाम इसके बारे में मैंने नहीं बताया। सर्दी जुकाम तो होता ही होता है दर्शकों। कैसा, आज जो गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन खत्म होके बारिश का सीजन आ जाता है, जब भी मौसम बदल जाता है, जब भी आपको सर्दी जुकाम, ठंडी और बुखार आएगा बोलेगा तो आएगा आएगा, क्योंकि ये मौसम के ऊपर है और किसी का भी अधीन में नहीं है। और उसके बाद बारिश खत्म होकर ठंडी का सीजन आता है, जब भी मौसम बदल जाते, जब भी सर्दी जुकाम और ठंडी और बुखार आ जाते, और उसके बाद ठंडी खत्म होके गर्मी का सीजन आ जाते, मौसम बदल जाते, जब भी आपको सर्दी जुकाम आपको जरूर आ जाएगा। ये कुछ संशय नहीं है, ये कुदरती का नियम है। और ये बीमारियां मुझे भी आता है, इसमें दो मत नहीं है। मुझे भी सर्दी जुकाम हो जाते हैं, ठंडी आते हैं, बुखार आता है, ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं वो बीमारियों के बारे में बता रहा हूं जो नहीं होना चाहिए, ऐसे वाला बीमारी के बारे में बता रहा हूं। सर्दी आने से हमारा सिर मोकला हो जाता है, कुल्ला हो जाता है, नस पूरा मोकला हो जाता है, इसकी वजह से माइंड पावर बढ़ जाता है। इसीलिए ईश्वर ने दिया हुआ ये आशीर्वाद का रोग है, वो होने चाहिए। ये सभी को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आएगा, और ये बरस में भी आएगा, अगले बरस में भी आएगा, कभी तक आप जिंदा रहेगा जब तक आते रहेगा। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, इतना छोटा सा हल्का सा बीमारी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। ये एकदम छोटा से, आप खुद उसको बड़ा बनाते हो, वो आपका मर्जी है, मेरा कुछ इसमें दोष नहीं है, आपका खुद का दोष है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन बड़ा बीमारी का बारे में मैं कहना चाहता हूं आपको। जो सर्दी जुकाम आता है उसको आप डॉक्टर के पास भी गया समझो, कुछ वांदा नहीं, क्या 100 रुपए बिल आएगा, नहीं तो 200 रुपए बिल आएगा, ये बड़ा बात नहीं। लेकिन बड़ा बीमारी आता है, वो भी आपको लाखों रुपए का बिल भी आता है, साथ में आपका शरीर का चीर फाड़ भी करता है। दर्शकों, अभी आपने कहेगा कि अभी तक आपने समस्याओं पर बात की, लेकिन इसका कुछ उपाय आएगा, इसको कुछ समाधान आए करके आपका मन में आया होगा। जी दर्शकों, कुछ इसका भी कुछ समाधान है, वो समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए दर्शकों, जो अभी खुद मेरे बारे में कुछ आपको शॉर्टकट में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा महिमा मंडन करने वाला नहीं हूं मैं बचपन में जो धर्म रक्षण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज सेवा करने का इच्छा बन गया था। इसीलिए मैं बचपन में 6 साल को उम्र था, जब भी मैं ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर मैं तपश्चर्या के लिए निकल पड़ा। तपश्चर्या 12.5 बरस तक तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद मैंने तपोनिधि आश्रम ये स्थापना किया, मैंने संस्था भी स्थापन किया। और इसमें मुझे ऐसा कार्य एक एक करना है जो लोग के लिए हितकारी हो, समाज के लिए लाभ हो, ऐसा वाला कौन सा भी, इसका वजह से इंसान को कौन से भी तरीका से हो, या आर्थिक परिस्थिति में हम कमजोरी तो है, आर्थिक में नहीं हो गया, कम से कम भौतिक में तो हम फायदा तो दे सकते हैं। हम एक के फायदा तो नहीं है। देखिए दर्शकों, कोई कोई ऐसा भी होता है पैसा दे दी हम बड़ा हो गए, नहीं 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 नहीं, भौतिक में भी फायदा दे सकते। इसलिए मैं ऐसा खजाना देना चाहूंगा जो आपको स्वस्थ भी रह जाएगा और आपका बुद्धिमत्ता भी बढ़ जाएगा, आईक्यू पावर बढ़ जाएगा। आप आईक्यू पावर बढ़ने की वजह से आप खुद एक महाज्ञानी बन जाएगा। ऐसा मेरा एक धोरण है। इसी रीत से समाज सेवा करना है। अगर कभी भी आगे अगर कुछ हो गया, आगे सब कुछ करेगा, देखेगा, ऐसा मेरा इरादा है। ये इरादा से मैं तपोनिधि आश्रम ये संस्था स्थापन किया है। और ये तपोनिधि आश्रम का जो संस्था स्थापन किया, इसका भी मूल उद्देश्य धर्म रक्षण के लिए। धर्म रक्षण करके बोलने के जब भी आपके मन में 3 सवाल आया होगा, तो 3 सवाल पहला बोले यह है, क्या केवल एक धर्म रक्षण के लिए
6 साल का उम्र का एक बच्चा एक ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर सन्यासी बन सकता है क्या? ये पहला सवाल होगा। और उसके बाद दूसरा सवाल ये होगा, क्या धर्म रक्षण के लिए तपश्चर्या करना यह अनिवार्य है? ऐसा आपका दूसरा सवाल होगा। और तीसरा सवाल ये होगा, धर्म यानी कि क्या है? ऐसा 3 प्रकार का सवाल आया होगा। पहला सवाल था जे इतना जो छोटा उम्र का जो एक बालक क्या तपश्चर्या कर सकते, ऐसा आपका मन में आया था। जो छोटे उम्र में जो तपश्चर्या, इसका बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा दर्शकों, ये भविष्य के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसका जो उत्तर है, जो किसी दिन आपको ईश्वर, देवी, देवता, ऋषि, मुनि और रिद्धि, सिद्धि, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक शक्ति, ये सब कुछ आपको किस दिन मालूम पड़ जाएगा, उसी दिन आपको अपना आप ये सब कुछ उत्तर मिल जाएगा। मैं बताना का कुछ भी जरूरत नहीं है, ये अंतिम और अटल सत्य है। और उसके बाद आपका दूसरा सवाल था, क्या धर्म रक्षण के लिए तपश्चर्या अनिवार्य है? जी हाँ दर्शकों, तपश्चर्या अनिवार्य है। देखिए दर्शकों, हम तपश्चर्या करने से धर्म ज्ञान प्राप्त होता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होता है और धर्म शक्ति प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद जो अलौकिक शक्ति का संपन्न बन जाते हैं। इसी कारण से धर्म रक्षण के लिए ये आसान हो जाते हैं, और ये 3-4 वस्तु केवल तपस्या से मात्र अर्जित किया जाते हैं और तपस्या से मात्र प्राप्त होते हैं, और अन्य किसी से भी नहीं होते। इसलिए तपश्चर्या अनिवार्य है, और तपस्वी सदगुरु का सानिध्य में रहकर साधन करना इससे भी जास्ती अनिवार्य है। और उसके बाद तीसरा सवाल, धर्म क्या है या धर्म रक्षण क्या है करके। देखिए दर्शकों, धर्म यानी धर्म रक्षण, कि कोई भी व्यक्ति हो, धर्म हमारा रक्षण करता है, हम धर्म का रक्षण करना पड़ता है। धर्मो रक्षा रक्षति, यानी कि धर्म का हम रक्षा किया तो धर्म हमारा रक्षण करता है करके। ये बहुत बड़ा विषय है दर्शकों, इसलिए मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो मैं तपोनिधि आश्रम ये चैनल पर बनाया हुआ है, और ये चैनल पर जाकर आप ये वीडियो अवश्य देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये बड़ा विषय होने का कारण से मैं इसमें नहीं बता सकते, इसका अलग से वीडियो बनाए, वो जरूर आप एक बार देख लीजिए ये वीडियो देखने के बाद। फिर भी मैं एक शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। देखिए दर्शकों, जो धरती में जो मानव जाति इंसान को, उसका कर्तव्य क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसका नियमावली क्या है, और उसका रहने का नियम कैसे और कौन सा रीति से रहना पड़ता है, ऐसे जो लिखित नियमावली रहते हैं उसको कानून करके कहा गया। ऐसा जो कानून करके रहते हैं उसी नियमावली को वली का अंदर हम रह जाते हैं, उसको कानून का पालन करके कहा जाता है। और इस कानून को जो उल्लंघन करने वाले को उसको सजा भी दिया जाती है। जैसे ईश्वर ने भी हमें अर्थात आत्मा को, हमारा जो मूल स्वरूप होता है, आत्मा को भी एक नियमावली बनाया, वो नियमावली के धर्म करके कहा जाता है, क्योंकि ये ईश्वर ने पहला बार धर्म करके रचन किया और नियम किया। ये धर्म का अंदर सभी आत्मा को कौन सा नियम से रहना चाहिए करके नियमावली बताया। इसी कारण से इसको ये धर्म करके कहा जाता है, इसको धारण करना चाहिए, वही धर्म कहा जाता है। जब जो विधि द्वारा जो लिखित, जो विधि द्वारा जो स्थापित किया हुआ, इस जो नियमावली का विरुद्ध जाकर इंसान पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, और इसमें विरुद्ध जाकर अगर गया समझो, इसका विरुद्ध जाकर इंसान जो खुद का धर्म को छोड़कर और पूरा धर्म का अनादर करके आगे गया, वो नास्तिक बन गया, वो पापी बन जाता है। और ऐसे समय में पति पत्नी को धोखा देगा और पत्नी पति को धोखा देगा। माँ बाप का आज्ञा कोई बच्चा पालेगा नहीं, और उसके बाद गुरु शिष्य का आज्ञा का पालन नहीं हो जाएगा, और धर्म नाम का चीज नहीं रह जाएगा, राजकारणी भ्रष्टाचार बन जाएगा। और इतने नहीं है, अन्याय, अत्याचार, शांति अशांति सब कुछ पूरा फैल जाएगा, अशांति अशांति हो जाएगा, और धरती पर धर्म नाम का
चीज नहीं रह जाएगा। इसी धर्म को यदि ऐसा अगर महापाप बढ़ जाएगा तो इस धरती में अफरा तफरी हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा, और एक पर एक उठकर मारा मारी करेगा और गुंडागर्दी कर कर इतना करेगा बोले तो खून मर्डर तक हो जाएगा। इसीलिए विधि द्वारा लिखित ये धर्म को टिका के रखना, इसी के धर्म रक्षण करके कहा जाता है। और जो अभी की स्थिति में बोले तो धर्म रक्षण के लिए देखिए दर्शकों अनेक कार्य रहते हैं, उसमें से मैं एकदम इंपोर्टेंट करके 6 पॉइंट को बता दूंगा। जो अभी के समय में 6 जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है दर्शकों। और वो 6 इंपोर्टेंट विषय है बोले तो पहला निरोगी सशक्त तरुण पीढ़ी का नवनिर्माण, ये पहला हो गया। और दूसरा सुसंस्कृत समाज निर्माण, और तीसरा तान तनाव चिंता मुक्त जीवन। बोले तो अभी उठने का भविष्य को बोले तो चिंता होता है, दुख होते हैं। और चौथा झगड़ा कलह विरहित सुखी शांतिमय घर परिवार रहना चाहिए। और उसके बाद 5वां है दारिद्र्य विरहित पैसा धन संपदा से युक्त जीवन, ये 5वां हो गया। और उसके बाद 6ठा कार्य है आस्तिक समाज निर्माण तैयार करना, नास्तिक नहीं आस्तिक समाज निर्माण तैयार करना। आस्तिक लोग आदर्श पुरुष होते, नास्तिक लोग जेल में रहते हैं। इसलिए आस्तिक समाज का नवीन निर्माण करना ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा 6 कार्य होते हैं दर्शकों। देखिए दर्शकों, जो हम अभी जो 2 से पकड़कर 6 कार्य तक हम दूसरा वीडियो बनाकर उसके बारे में सविस्तार जानकारी देंगे, लेकिन अभी हम पहला वाला जो हमारा जो विषय था उसके बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। जो पहला वाला जो हमारा विषय था सशक्त तरुण पीढ़ी का नव निर्माण, तरुण पीढ़ी का सशक्त निर्माण होना चाहिए, इसके बारे में हम सविस्तार से जानकारी देगा, क्योंकि हमारा जो आज का जो मुख्य विषय भी वही है। बोले तो जो हमारा जो सशक्त तरुण पीढ़ी का बारे में बताना बोलेगा तो सबसे पहला बात बोले तो तरुण पीढ़ी इतना शरीर को नष्ट कर रहा है बोले तो सबसे पहला नष्ट करने का काम बोले तो अस्तमैथुन करके जो तारुण्य, जो तरुण पीढ़ी का तारुण्य पूरा नष्ट हो गया, तरुणपना पूरा नष्ट होके तरुणपना में बुढ़ापा आ गया, और चेहरा इतना बुढ़ापा का जैसा दिखाई देते तरुणपना में, चेहरे में पूरा रेशा आने के लिए शुरुआत हो गई, तेज नहीं चेहरे पे, चेहरे पर तेजी आना बंद हो गया, क्योंकि आपका जो शरीर का जो दिव्य शक्ति है, शरीर का अंदर जो 7वां जो अंश है वो आप निकाल कर फेंक दिया। इसी कारण की वजह से आपका शरीर का तेज पावर निकल के गया। ऐसा वाला तेज पावर निकल के जाने की वजह से आप पूरा बुढ़ापा का जैसा दिखते हैं। और इतने ने जो नहीं चाहिए ऐसा पूरा खाना खाते हो, ऐसा खाना और पीते हो, ऐसा जो पीने का जैसा वस्तु पूरा पी लेते हो, इसकी वजह से शरीर पूरा भ्रष्ट और नष्ट हो गया। फास्ट फूड खाते हो आप, जो तेल से बनाया हुआ इतना बड़ा गंदा चीज होता है, ऐसा विषैली जो पदार्थ है आप खाकर आपका शरीर को नष्ट कर दिया। ऐसा वाला शरीर नष्ट करने का खाना और पीना, इसके बारे में सोचकर आप काम करना चाहिए थे। इसकी वजह से आप तरुणपना में बुढ़ापा का जैसा दिखाई देते हो। और योगा, प्राणायाम, व्यायाम, ये सब पूरा जो इसका जो कमतरता का वजह से आज ऐसा जो बन गया। चलो तो मान लीजिए 500 मीटर जो अगर भागना है, दौड़ना है, जो ऐसा वक्त श्वास फूल कर अभी का भी मर जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं जो आपका जीवन, क्योंकि तरुण होकर भी एक 500 मीटर आप दौड़ कर नहीं जा सकते, भाग कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका शरीर स्थूल बन गया। पूरा कौन सा भी व्यायाम नहीं, काम नहीं, पूरा एयर कंडीशन में बैठना, ये सब कुछ जो पसीना आता नहीं। देखो मेरा चेहरे में भी देखिए अभी भी पसीना आ रहा है, जो ऐसा पसीना आना चाहिए। जो आपका चेहरे में पसीना नहीं आता है बोले तो आपका शरीर में जो तारुण्य का गर्मीपना आपका शरीर में नहीं है, इसी कारण से आपका शरीर में पसीने नहीं आते, क्योंकि बोले तो आप एयर कंडीशन का अंदर ही रहते हैं। एयर कंडीशन नहीं करके नहीं बोलता हो,
लेकिन उसको लिमिट रहते उतने करने, केवल दोपहर का टाइम पे तो 2 घंटे के लिए मात्र रखो, उसके बाद उसको उपयोग मत करो, उसमें भी आपका शरीर खराब होने का चांसेस रहते हैं। और जो तो आजकल का जो तरुण पीढ़ी का ऐसा हालत हो गया बोले तो, इतना बीमारी हो गया, इतना बीमारी पड़ गया बोले तो, इतना बीमारी शरीर में आ गया, जो बीपी वो तरुणपना को आता है, बीपी तरुणपना में आता है। और उसके बाद डायबिटीज बोले तो, चीनी रोग बोले तो, शक्कर रोग करके कहा जाते हैं, वो तरुणपना में आ जाता है। और हृदय रोग, और उसके बाद बीपी बोले तो, उसके बाद टीबी, कैंसर, ऐसा जो नहीं चाहिए ऐसे वाला पूरा तरुण पीढ़ी को अभी बीमारी इतना जोर से लग गया बोलेगा तो, एक प्रकार का महारोग हो गएगा। और इतना बड़ा रोग आ गया तो भी इतना समझ लेता है जैसा जो ठंडी और बुखार आते हैं जैसा समझ में आ गया बोले तो, इतना छोटा बीमारी करके हो गया, इतना बड़ा बीमारी भी, क्योंकि इतना कॉमन हो गया। अभी देखिए दर्शकों, इतना सब पूरा जो विषय के लिए इसको 2 तरीके से निवारण कर सकते हैं। पहला तरीका यह है, आप बीमारी मत पड़िए, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा है, बीमारी पड़ गया आयुर्वेदिक दवाई से उसको ठीक करें। ये ऐसा 2 तरीका है, इसमें हम बच सकते हैं। यूट्यूब का जो चैनल इसीलिए मैंने ये ओपन किया है, ये आप तक पहुंचाने के लिए, जो आप तक ये सब पूरा बात पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल ओपन किया है। इसका जो बोले तो पूरा विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। बीमारी ना पड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक नियमावली है। दूसरा, हमारे जीवन शैली कैसे होना चाहिए। और तीसरा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और उसके बाद चौथा, क्या पीना चाहिए क्या नहीं। और उसके बाद 5वां, निरोगी रहने के लिए क्या करे और क्या नहीं। और उसके बाद 6ठा, कौन सा पदार्थ खाने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है और कौन सा पदार्थ खाने से आयु को कम हो जाता है। और 7वां, कौन सा मौसम से कौन सा पदार्थ खाना चाहिए। और 8वां, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। और उसके बाद 9वां, वृद्ध लोग को अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और 10वां, बुढ़ापे जल्दी ना आने के लिए क्या करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दर्शकों। और 11वां, अच्छा संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी अपना शारीरिक और मानसिक आरोग्य कैसे बनाए रखे। और उसके बाद 12वां, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। और 13वां, कौन सा योगासन हर रोज करना चाहिए। और 14वां, बीमारी दूर करने के लिए कौन सा योगा प्राणायाम करें। और उसके बाद 15वां, बीमारी ना आने के लिए कौन सा योगा प्राणायाम करें। और उसके बाद 16वां, बीमारी ठीक करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक औषधि लेना चाहिए। और उसके बाद 17वां, मुद्रा और योगप्रेशर हाथों करे थे। और उसके बाद सूक्ष्म योग और क्रिया योग, ऐसा अनेक प्रकार की जानकारी इस चैनल पर आपको देने के लिए मेरा मन में इच्छा करता है। आप निश्चित ये जरूर देखना चाहिए। देखिए दर्शकों, जो प्राणायाम में जो अनेक प्रकार है और जो योगासन है उसमें हजारों लाखों प्रकार है, लाखों प्रकार का योगासन है। और उतने नहीं, हजारों प्रकार का जो मुद्रा ही आए जो, और उसके बाद योगप्रेशर जो आए वो हजारों प्रकार लाखों प्रकार उसमें भी आए। लेकिन मैं ये सब पूरा आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं यही सिखाऊंगा जो आपको कितना जरूरत है उतना मात्र आपको सिखाना चाहूंगा। क्योंकि इतना सब पूरा सीखने के लिए आपको जरूरत भी नहीं है। और दूसरा बात बोले तो इतना बात सिखाने के लिए चाहूंगा समझो
जो आप सीखेगा भी नहीं है, क्योंकि ये भागदौड़ जीवन में आपको समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए जो आपको कितना जरूरत है उतना मात्र मैं सिखाऊंगा। और दूसरा बात बोले तो कोई कोई ऐसा भी कहते हैं आयुर्वेदिक में रिजल्ट जल्दी नहीं आते यार की। नहीं है दर्शक, ये पूरा प्रकार से असत्य है। आयुर्वेदिक इतना जल्दी रिजल्ट आते हैं और संपूर्ण जो बीमारी नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ बन जाते हैं, ये गारंटी है। आयुर्वेदिक जो दवाई है दर्शकों, देखिए 3 महीने से लेकर 22 महीने तक कोर्स रहता है। इसमें इसका अंदर कौन सा भी कितना भी बड़ा बीमारी हो वो पूर्ण इलाज हो जाते हैं, ये गारंटी सत्य है। ये सत्य को कोई भी नहीं जान। लेकिन एलोपैथिक का देखिए दर्शक, इंग्लिश दवाई को आप एक बार जान लीजिए, कौन सा भी बीमारी हो जिंदगी भर लेना पड़ता है। समझ लीजिए आपको जो डायबिटीज है, नहीं तो आपको बीपी है, क्या 3 महीने में इंग्लिश दवाई लिया बीमारी खत्म हो गया, डायबिटीज खत्म हो गया, या 22 महीना लिया डायबिटीज खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी भर लेना पड़ेगा। कभी तक आप जिंदा है जब तक ये गोलियां चालू रहेगा आपको। लेकिन आयुर्वेदिक एक ऐसा है 3 महीने से 22 महीने का अंदर कितना भी बड़ा बीमारी हो उसको पूरा खत्म करके आपको स्वस्थ बना देते। इतना जल्दी रिजल्ट देने का बाद भी नहीं करके बोलते। कोई कोई ऐसा भी होते इंग्लिश का दवाई इतना लेते हैं बोले तो उसका पेंशन का आधा पैसा उसके दवाई के लिए निकल जाते हैं, पेंशन पूरा खत्म हो जाते हैं। महीने का पेंशन कितना आता है पूरा दवाई के लिए डाल देने का। कोई कोई को पेंशन भी पूरता नहीं है, लाखों का बिल आता है, वो भी जिंदगी भर के लिए ना। एक बार 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 बरस के लिए, 2 बरस के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। आयुर्वेदिक 3 महीने से 22 महीने तक मात्रा, ये याद रखिए दर्शकों। बाकी सब मिथ्या बात को आप मन में मत रखिए। और कोई ये भी बोलते, तीसरा बात ये आए आयुर्वेदिक दवा में रिजल्ट नहीं आते, ये भी पूरा बात आप जाना नहीं है, असत्य है दर्शकों। कोई भी एक रोड का किनारे में बैठा हुआ है, कोई जड़ी बूटी पकड़कर, कोई जड़ी बीड़ी लेकर बैठा है, उससे आप ले लेते हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं आते यार के, आप आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को नाम रखते हो। ये सबसे बड़ा ये अपमानजनक विषय है दर्शकों, क्योंकि आप जाना नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी कहने के लिए राजी हो गया। देखिए दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक डॉक्टर बनने के लिए 12.5 बरस, 4.5 बरस तक MBBS करना पड़ते, अभ्यास करना पड़ता है। MBBS अभ्यास किया, उसको रोगी का अनुभव नहीं है, केवल पुस्तक अनुभव है। और उसके बाद MBBS होने के बाद फिर डॉक्टर का हाथ का नीचे 2 साल बिताना पड़ता है पेशेंट का सामने, 2 साल, केवल 2 साल। उसके बाद हॉस्पिटल खुद का खोल देते और दवाखाना चालू हो गया। लेकिन आयुर्वेदिक इतना आसान करके हल्के में मत ले, ये इतना आसान नहीं है। आयुर्वेदिक सीखने के लिए आयुर्वेदिक आचार्य बनना पड़ता है। आचार्य बनना इतना आसान का बात नहीं है। ये 4 साल नहीं है, 6 साल नहीं है, पूरा 12 साल से लेकर 18 साल तक आयुर्वेदिक सद्गुरु का, आचार्य का सानिध्य में रहकर सामने सामने पेशेंट का सामने आप अभ्यास करते हो और सामने सामने आपको सीखने के लिए मिलता है। उसी सीखने का बाद का कारण से आप बड़ा आचार्य बन जाते हो, इतना निपुण आचार्य बन जाते हो। आपके पास 4 प्रकार का टेस्ट होता है, दृष्टि टेस्ट, वाणी टेस्ट, और उसके बाद नाड़ी टेस्ट, और उसके बाद काया टेस्ट करके ऐसा 4 प्रकार का टेस्ट होता है। आपको देखकर बताएगा आपको बीमारी क्या है, दृष्टि से बताएगा आपको बीमारी क्या है, नाड़ी से बताएगा आपको बीमारी क्या है, शरीर देखकर बताएगा वो बीमारी क्या है, क्योंकि इतना निपुण बना हुआ रहता है। उसका अभ्यास कितना बड़ा है देखिए। आचार्य बनने के लिए 12 साल से लेकर 18 साल तक गया। इसको वजह से सबका बात नहीं है, ये औषधि को कैसा मिश्रण करना, कौन सा औषधि का घटक क्या है और उसका अंदर का कंटेंट क्या है करके जानना इतना सामान्य बात नहीं है। सबसे बड़े साइंटिफिक है दर्शकों, ये सबसे बड़े साइंस है। और चौथा बात ये है दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जो आयुर्वेदिक दवाई है, आप बीमारी ना पड़ो तो भी लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई
बीमारी के लिए करके नहीं, बीमारी नहीं होएगी तो आरोग्य स्वस्थ बनाने के लिए भी होता है। आयुर्वेदिक दवाई ऐसे है। इसलिए देखिए दर्शकों, कभी भी आप बीमारी पड़ने के बाद दवाई तो लेने ही लेना है और बीमारी नहीं पड़ा तो भी लेना है। क्यों? कोई कोई ऐसा होता है बहुत जांच होने के बाद दवाई लेते, उससे अच्छा आप बीमारी ना पड़े इसीलिए आप दवाई ले लीजिए। पहला बीमारी पड़ने से पहले अगर दवाई ले लिया आप बीमारी पड़ेगा नहीं, क्योंकि आदत नहीं करने का। महीने में ये महीना में 1 महीना ले लिया, छोड़ दिया, फिर 3 महीने के बाद फिर 1 महीना ले लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आप बीमारी कभी पड़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और उसके बाद क्या हो गया, तो पूरा आज का जमाना पूरा हाइब्रिड जमाना हो गया। कौन सा भी आप फल ले लीजिए वो हाइब्रिड है, सब्जी ले लीजिए पूरा हाइब्रिड है, रासायनिक डाला हुआ है पूरा। कौन सा भी दूध से पकड़ के कौन सा भी वस्तु बोलो ये सब पूरा हाइब्रिड रासायनिक हो गया। जो मैंने अभी तक जो बात बताए वो असलियत में जब भी संभव है सब पूरा आप लोग को इसको साथ दिया तो मात्र संभव हो सकते। दर्शकों, शुरुआत तो कोई भी कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, लेकिन उसका पूर्ति होने के लिए सब समाज का साथ होना चाहिए, जब ये पूर्ण हो सकते हैं। इससे बिना अकेले का साथ में ये कभी नहीं हो सकते। हमारा जो YouTube का जो उद्देश्य केवल एकमात्र है, जो हमारा जो धर्म ज्ञान है, हमारा जो अध्यात्मक है, जो और उसके बाद जो आयुर्वेदिक शास्त्र है, तो आप तक पहुंच जाए, ये मात्र एक उद्देश्य है। इसलिए YouTube चैनल खोला हुआ है। देखिए दर्शकों, पूर्व काल में ऐसा था, जो गुरुकुल पद्धति हुआ करते थे, कुछ सीखना हुआ तो कुछ आपको प्राप्त करना हुआ तो आप गुरुकुल का सदगुरु का सानिध्य में जाकर गुरुकुल पद्धति में वहां पर 12 वर्ष रहकर आप सब कुछ पहला प्राप्त करते थे। लेकिन आज का जमाना भागदौड़ जीवन का ये जमाना होने का कारण से ऐसा नहीं हो सकते। इसीलिए हम YouTube का माध्यम ये पकड़ना पड़ता है, YouTube का माध्यम से आप तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि भागदौड़ जीवन बोलिए तो आप लोग को कौन सा भी करने के लिए आपके पास खुद का पास ये टाइम नहीं है। भागदौड़ जीवन है। नजीक में अगर स्कूल होएगा तो वहां तक पहुंचा बच्चों को पहुंचाने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। ऐसा आज का भागदौड़ जीवन हो गया। 12 साल के लिए गुरुकुल में छोड़ देने का बच्चों को छोड़ दीजिए, आज आप 1 घंटा भी बच्चों को अकेला छोड़ने का तैयार नहीं है। ऐसा जमाना आ गया। इसीलिए YouTube का माध्यम पकड़ना पड़ता है। इसी YouTube का माध्यम से ज्ञान सब पूरा आप तक पहुंचाने का काम मैं आपको कर दूंगा, लेकिन आगे आपका जो साथ मुझे चाहिए। क्यों आपका साथ मुझे क्यों चाहिए बोलेगा तो कौन सा भी, इसका मतलब ये नहीं आपका साथ चाहिए बोले तो आप वीडियो देख के सब्सक्राइब करे, शेयर करे, प्रचार कीजिए, ऐसा मेरा मतलब उद्देश्य ये नहीं है मेरा। क्योंकि ये उद्देश्य मैं बोला नहीं है, क्योंकि कौन सा भी जो हकीकत है वो कभी भी छुपने वाला नहीं है। मुझे हकीकत को बदलना है, क्योंकि कौन सा जो आपका जिंदगी को पूरा बदलना है, आपका बच्चे का और पीढ़ी के जिंदगी को बदलने के लिए हमें धर्म ज्ञान का आवश्यकता पड़ते। इसीलिए ये माध्यम के द्वारा मैं YouTube पर आया हूँ। और इसका उद्देश्य इतने दर्शकों, आप वीडियो देख के आपके बच्चों को दिखाइए और आपके परिवार को दिखाइए और उसको भी सिखाइए, आप खुद भी सीखिए। इसमें क्या हो जाता है, आपके पास भी धर्म का आदर करना बढ़ जाता है और बच्चे के पास हृदय परिवर्तन हो जाते हैं और आपका बच्चा एक आदर्श पुरुष बन जाएगा। आगे के लिए आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में बच्चे का जो पालन पोषण करने का साथ साथ संस्कार भी उसको बहुत बहुत मिल जाएगा। इसी कारण से आपका बच्चा लोग को आगे आदर्श पुरुष बन जाएगा। ये मात्र मेरा एक उद्देश्य है। इसलिए जो हम जो योगासन का हो सकते हैं, योगपंचर का हो सकते, मुद्रा का हो सकते, या अनेक विद्याओं का साधन का जो वीडियो हो सकते, वो आप देखिए और आपके बच्चे को दिखाइए और उसको सिखाइए भी। जब भी देखिए दर्शकों, ये अध्यात्मक में परिपूर्ण हो जाते जब भी बच्चे के एक दिमाग के अंदर ये बैठ जाते, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये कभी तक बच्चे के मन में बैठता नहीं जब तक माँ बाप कभी सुखी नहीं पा सकते। बच्चों को मातृ देवो भव और पितृ देवो भव इसका अर्थ मालूम पड़ गया और उसके बाद इतना समझ लेने का आप माँ बाप माला माल हो गया यार के। क्योंकि मातृ देवो भव बोले तो जो हमारा जो माँ है वो देवी समान है, उसको पूजना चाहिए, छोड़ के उसको लात मारना नहीं। और जो पितृ देवो भव ये भगवान का समान है, हमारा पिताजी, उसको भी पूजना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, छोड़कर उसको लात मारे
या प्यार तले कुचले, ये नहीं है उसका अर्थ। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव तक किसी दिन आपका बच्चा पहुंचेगा, उस दिन आप भी माला माल हो गए। कौन सा भी ज्ञान पहला बच्चे तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है, और बच्चे तक पहुंचाने के लिए आपका माध्यम आवश्यक होता है। दर्शकों, यदि इतना तो काम तो आप कर सकते हैं ना। जो मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चे तक, जो आपका बच्चा और बच्ची आए उसी तक ये वीडियो, कौन सा भी साधन का वीडियो हो सकते, कौन सा भी वीडियो वहां तक पहुंचा सकते हैं ना, आप उसको तो दिखा सकते हैं। देखिए दर्शकों, हमारा जो आश्रम में जो यूट्यूब पर 3 प्रकार का चैनल है। एक तपोनिधि आश्रम, और एक तपोनिधि आयुर्वेद, और एक तीसरा तपो ज्ञान करके। इसमें जो आध्यात्मिक उन्नति कैसा करे और धर्म का रक्षण कैसा करे, अनेक प्रकार का इसमें वीडियो दिया जाता है। उसमें देखिए तपो ज्ञान है, उसमें धर्म का संबंधित और जो ज्ञान का साधन का माध्यम, और उसके बाद मिथक भ्रांति जो फैला हुआ है इसके बारे में विश्लेषण से दिया गया है। और उसके बाद तपोनिधि आश्रम ये चैनल में, इसमें भी आध्यात्मिक शक्ति का उन्नति कैसे करे और सभी प्रकार का जो शास्त्रों के बारे में इसमें सब कुछ सविस्तार से दिया गया है। वो वीडियो भी आप वो चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरा चैनल है आयुर्वेदिक, बोले तपोनिधि आयुर्वेद। देखिए दर्शक सुनिए, तपोनिधि आयुर्वेद ये चैनल है, इसमें आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें भी दिया है। वो चैनल पर जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए दर्शकों, किसी व्यक्ति का जो शादी हुआ गया है उसका आगे भविष्य में बच्चा हो जाएगा, और उसके बाद जो बच्चा भी हुआ होगा किसी को, और कोई का बच्चा बड़ा भी हुआ होगा, सभी माँ बाप को मेरा एक निवेदन है, और कोई भी वो शादी होने के बाद का सभी को मेरा एक निवेदन है, जो आपका पहला जो बच्चा होता है उसको ज्ञान पहुंचाना यह हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। क्योंकि आगे का जो राष्ट्र का जो भविष्य है वो हमारा बच्चे के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए बच्चा का जो भविष्य अच्छा अगर हो गया, समझो राष्ट्र भी अच्छा हो जाएगा, हमारा खुद का परिवार भी अच्छा हो जाएगा, और आप लोग का माँ बाप का भी अच्छा हो जाएगा। इतने आशा रखकर आप लोग को इस धर्म रक्षण का कार्य में सभी लोग मिलकर मुझे साथ देंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और इच्छा भी रखता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। इतना करके ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।